दोस्तों, दांतों का पीला होना, दांतों पे गंदगी जमना या दांतों से बदबू आना, यह कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग गुटखा, खैनी, पान का सेवन करते हैं और अपने दांतों को बहुत ज्यादा सड़ा लेते हैं। यानी कि उनके दांतों पे पीलापन जमने लगता है, उनके दांतों पे गंदगी जमने लगती है, उनके दांतों से बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है और उनके दांतों में जो है कीड़े भी लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दाढ़ में दर्द रहता है और आगे चलने के बाद उनके दाढ़ उखड़वानी पड़ती है, दांत उखड़वाने पड़ते हैं। और दोस्तों, यह सब समस्याएं एक आम इंसान को भी होती हैं। जब वो अपने दांतों की देखभाल नहीं रखता है तब उनके दांतों में कीटाणु जमते हैं जो उनकी दाढ़ में दर्द करते हैं और उनको भी अपनी दाढ़ निकलवानी पड़ जाती है। तो आज हम आपके लिए एकदम ऐसा नुस्खा लेकर के आए हैं जिसको कि बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक हर कोई इस्तेमाल में ले सकता है। आपको करना क्या होगा, बस आपको सामग्री को पूरा ध्यान में रखना है कि आपको इसको किस तरह से बनाना है और कितनी मात्रा लेनी है। दोस्तों, ये है जीरा। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जीरा जो है हर किसी की रसोई में, हर किसी के किचन में बहुत ही आसानी से मिलने वाली एक सामग्री है। आपको बस करना इतना सा होगा कि आपको जो है लेनी होगी एक खाली कटोरी और उसके बाद आपको लेना होगा जीरे का पाउडर। आप इसको मिक्सी में भी डाल करके पीस सकते हैं। तो आपको जो है इस तरह से एक चम्मच जीरे का पिसा हुआ पाउडर का लेना है। दोस्तों, जीरे के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके दांतों के कीटाणुओं को मारते हैं, ताकि आपके दांतों में ना ही दर्द हो और ना ही आपको कभी भी जिंदगी में पायरिया की समस्या हो। दोस्तों, पायरिया वो होता है जब आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है या ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, तो उसको दोस्तों पायरिया कहते हैं। तो ये आपकी उस समस्या से भी आपको निजात दिलाता है। अब आपको इसके बाद इसके अंदर जो अपनी अगली सामग्री लेनी है वो है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है दोस्तों, ये आपके दांतों को साफ करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जिन लोगों को 1 साल पुराना दांतों पे पीलापन है या उनके दांतों में जिद्दी गंदगी बैठ गई है, उनके दांतों से बहुत ज्यादा बदबू आती है और वो डेली ब्रश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उनके दांतों से बदबू आ रही है, तो ये जो सामग्री है आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। अब इसके बाद जो है आपको इसके अंदर लेना होगा एक कैप्सूल पुदीन हरे का। अगर आपके घर में पुदीना की पत्ती है तो आप उसको पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से बोल दीजिएगा कि हमें पुदीन हरे का एक कैप्सूल चाहिए, तो आपको दे देंगे। इस तरीके से जो है आपको इसको आराम से कट करना है और इसमें से जो है इसका तेल इसको भीज करके आपको निकालना है। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको मैंने भीज लिया है। तो इसके अंदर जो है 1 से 2 बूंद पुदीन हरे का होता है। अब बारी आती है दोस्तों लेमन की, यानी कि नींबू के रस की। दोस्तों, नींबू का रस जो है ये बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि ये एक ब्लीच की तरह आपके दांतों पे काम करेगा। आपके दांतों से जिद्दी पीलापन निकालता है और जो लोग रात को सो जाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं और अगली सुबह उनके दांतों से बदबू आती है, तो ये आपकी बदबू को भी मारेगा और जो आपके दांतों के अंदर छुपे हुए कीटाणु होते हैं ये उनको मारने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से खट्टा होता है और ये आपके दांतों से गंदगी को, पीलेपन को और बदबू को निकालने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको इस नींबू को जो है बीच से काट लेना है कुछ इस तरह से, और इसकी जो है मात्र आपको 5 से 6 बूंद ही इस्तेमाल में लेनी है। तो कुछ इस तरह आपको इसको दबाते हुए जो है 5 से 6 बूंद इसका अच्छे तरह से निकाल लेना है। अब इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको जो है इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि ये आपके लिए एक पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाए और उसके बाद हम इसको ब्रश कर सकें। तो जब आप इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लोगे, यानी कि अच्छे तरीके से इसको चला लोगे, तो ये जो है कुछ इस तरह से पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा कि आपको जब आप अगली सुबह उठोगे तब आपको जो है इसको अपने ब्रश पे लेना है। उसके बाद जो है आपको एक ब्रश लेना है और उस ब्रश में जो है इस पेस्ट को आपको इस तरह से लेना है और उसके बाद कम से कम आपको जो है 2 से 4 मिनट तक अच्छे तरह से आपको अपने दांतों पे ब्रश करना है, ताकि जब आप अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कर लोगे तब आपके दांतों से सारा जिद्दी पीलापन चला जाएगा, बदबू चली जाएगी और उसके बाद जो है आपके दांत मोती जैसे सफेद चमकने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा। अगर आपको भी आज का नुस्खा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में देखिए घंटी को दबाएं ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप लोग सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।